हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया, मैथ फ्रॉम मैथ्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होल नंबर्स में क्या देखा था। हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे थे होल नंबर्स का, ठीक है। उसमें हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी देख चुके थे, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। उसके बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी देखा था, दैट इज कॉम्यूटेटिविटी, ठीक है। मतलब कि होल नंबर्स, ठीक है, किस ऑपरेशन के अंडर में कॉम्यूटेटिव होता है। तो हम लोग देख चुके थे कि होल नंबर्स, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर में कम्यूटेटिव था। कम्यूटेटिव का मतलब क्या था कि होल नंबर्स को, दो होल नंबर है, ठीक है, उसको किसी भी ऑर्डर में हम लोग ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि a प्लस बी, ठीक है, इसको हम लोग b प्लस ए भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड कर सकते हैं। और सिमिलरली इसी प्रकार से क्या था कि दो होल नंबर को हम लोग किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, ठीक है। ये हमारा क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था होल नंबर्स का, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने कल सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में इसका बात नहीं किया था। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का बात करें। तो सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्शन का बात करूंगा, ठीक है। कि अगर हमारे पास, ठीक है, दो होल नंबर है और ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है, तो क्या सब्ट्रैक्शन के अंडर में होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखेगा या नहीं, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। दो कोई भी होल नंबर लो, मान लो मैं ले रहा हूं 5 और एक और 2, ठीक है। सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है 5 - 2 दैट इज 3, ठीक है। अब चलो क्या करते हैं कम्यूटेटिव में कि हम लोग कोई भी ऑर्डर रख सकते हैं, ठीक है। पहले इसको लिख सकते हैं या पहले इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था। चलो अब क्या करते हैं 2 - 5। अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है दोनों में सेम आना चाहिए। देखो तो 2 - 5 करते हैं तो कितना आ जाता है -3। यहाँ पर आंसर हमारा था 5 - 2 दैट इज 3 और 2 - 5 किया तो कितना आ गया -3। तो देखो तो ये दोनों आंसर क्या हमारा इक्वल है? तो नहीं, ये दोनों आंसर इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या? नहीं है ना, ठीक है। अब इसी प्रकार चलो एक और एग्जांपल, मान लो मैंने लिया 7 - 5, ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब करो 5 - 7, ये क्या 2 आएगा क्या? नहीं, ये -2 आ रहा है। तो ये भी दोनों इक्वल है क्या? तो नहीं, ठीक है। मतलब कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का है तो होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। अगर ऑपरेशन किसका है, सब्ट्रैक्शन का, तो होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, ठीक है। चलो इसी प्रकार से हम लोग डिवीजन का भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा ऑपरेशन डिवीजन का है, ठीक है, तो होल नंबर को रखो। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं। तो मान लो कि है 6 / 3, ठीक है, कितना आएगा 2 आएगा। बहुत अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर रखेगा मतलब कि अगर हम लोग 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तब भी 2 आना चाहिए। देखो आएगा क्या 3 / 6, ये कितना आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा ये 1/2। देखो क्या ये दोनों इक्वल है? तो नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लो एग्जांपल में ले रहा हूं 8 / 2, कितना आ गया 4, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो ऑर्डर, तो 2 / 8, ये कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4। तो क्या ये और ये दोनों का रिजल्ट सेम है क्या? तो नहीं, रिजल्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिवीजन में भी अगर ऑपरेशन डिवीजन का है तो होल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या सीखे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि होल नंबर्स, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखेगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। जब ऑपरेशन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखेगा होल नंबर्स, ठीक है। लेकिन अगर ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का और डिवीजन का है तो होल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है, जो कि हम लोग साफ देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिविटी। देखो क्या होता है, ये समझने का प्रयास करना है। मान लो आपके पास 3 होल नंबर दिया हो, कितना 3 होल नंबर। मान लो एक है 1, एक है 2 और एक है 3, ठीक है। तो अभी देखो कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका हम लोग बात करते हैं ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ऑपरेशन किसका, एडिशन का, ठीक है। तो चलो अगर एडिशन का ऑपरेशन लिया तो इसको हम लोग ऐसे लिखो, पहले 1 + 2 + 3, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि आप पहले किसी दो को जोड़ दो, ठीक है, मतलब कि उसको ब्रैकेट में कर दो ऐसे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, 3 होल नंबर है, अगर तीनों को हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो चलो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या होता है, क्या होगा बताओ।
तो ये 1 प्लस, पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 कितना हो गया 5, तो ये ओवरऑल कितना आया 1 + 5 दैट इज 6। अगर हम लोग ऐसे ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है हमारा, ठीक है। अब क्या करो कि जिसको हमने छोड़ दिया, ये 3 हमारा था, ठीक है, एक को हमने क्या किया पहले छोड़ा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे ना कि लास्ट वाले को छोड़ देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे ब्रैकेट में लेंगे। चलो करके देखो 1 + 2, ये दोनों ब्रैकेट में +3, मतलब कि जिस नंबर को पहले हमने छोड़ा, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर रखा, नेक्स्ट टाइम उसको क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि इसका आंसर कितना आता है। तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, कितना होगा 1 + 2 दैट इज 3, और बाहर हमारा 3 था तो 3 + 3 दैट इज = 6। देखो तो 3 अगर होल नंबर दिया, कोई भी 3 होल नंबर, ठीक है, अगर पहले 2 को जोड़ के बाद में तीसरे को जोड़ते हैं, ठीक है, या जिसको छोड़ा पहले में, ठीक है, उसको पहले यहां पर ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों तरह से हमारा आंसर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल इसमें लिया जाए, जैसे कि कहोगे सर कुछ दूसरा दिखाइए, चलो एक लेता हूं 5, एक 8 और एक 13, कुछ ऐसा ले लिया, ठीक है। चलो इसको भी देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे 5 + 8 + 13, ठीक है, पहले किसी दो को ले लो, ठीक है। चलो पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है, 5 + 8 + 13। इस बार पहले किसको छोड़ा तो 13 को, ठीक है। तो चलो ये इसका आंसर कितना आएगा बताओ, पहले इसको ऐड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो 5 + 8 कितना हो गया दैट इज 13 + 13, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 26, कितना आ गया 26, ठीक है। अब नेक्स्ट बार क्या करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम कि 5 + 8 + 13, इस बार पहले बार में जिसको छोड़ा सेकेंड टाइम उसको क्या करते हैं हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इसको क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है, और इसको कंसीडर किया था तो इसको इस बार क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो अब देखो इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। तो ये 5 प्लस ये पहले अंदर वाला हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 21, आ जाएगा 21। अभी दोनों का ऐड करके कितना होगा 26। देखो तो इस तरीके से अगर जोड़ दें या इस तरीके से जोड़ दें, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यही हमारा प्रॉपर्टी जो है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि अगर कोई भी 3 होल नंबर दिया है, मतलब मान लो कोई होल नंबर है, एक ए है, ठीक है, दूसरा बी है और तीसरा होल नंबर सी है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है, ठीक है, एडिशन में, अभी एडिशन में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि आप ऐसे इसको कर सकते हो a + b + c, ठीक है। पहले आप इन दोनों को जोड़ दो, इसको छोड़ दो, या आप ऐसे कर दो a + b, ठीक है, + c, ये दोनों वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा। समझ में आ गया। अगर कोई भी 3 होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले आप किसी दो को लेकर के जोड़ दो, फिर लास्ट में थर्ड को जोड़ो, ठीक है, और फिर जिसको पहले छोड़ा था उसको आप कंसीडर कर लो, ठीक है, और इन दोनों में से जिसको लिया है उसको एक को छोड़ दो, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। एंड दैट प्रॉपर्टी, ये जो हमारा है यही प्रॉपर्टी क्या कहलाता है हमारा, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि होल नंबर जो होते हैं, जो होल नंबर्स होता है, ठीक है, वो एसोसिएटिव होगा अंडर एडिशन, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव, ठीक है, अंडर एडिशन। यहां पर अभी एडिशन का हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम लोग एडिशन के बारे में बोल सकते हैं कि अच्छा होल नंबर एसोसिएटिव होगा अगर हम लोग ऑपरेशन किसका लेते हैं एडिशन का लेते हैं, ठीक है। चलो एडिशन का हो गया, अब हम लोग अनदर ऑपरेशन लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का, किसका मल्टीप्लिकेशन। चलो इसमें भी सेम टू सेम वही है कि आप कोई भी 3 होल नंबर ले लो, जैसे कि चलो 2 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक 5 ले लिया, ये ठीक है। तो सेम टू सेम जैसा प्लस में था सेम टू सेम उसमें भी वैसा ही करना, सिर्फ ऑपरेशन यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि क्या 2 × 4 × 5, अगर 3 होल नंबर है, ठीक है, तो पहले किसी दो को आप क्या करो सॉल्व करो, ठीक है, मतलब कि 2 को ब्रैकेट में ले लो और एक को बाहर छोड़ दो, ठीक है। और दूसरी बार में क्या करना है कि जिसको बाहर छोड़ा उसको इस बार ब्रैकेट में लेंगे और जिसको लिया था उसको एक को बाहर रख देंगे, ठीक है। हमको यही दोनों चेक करना होता है, देखना होता है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 4 5 20 और 20 × 2 दैट इज 40, ये कितना आ गया 40। अब देखो ये 40 आता है कि नहीं, 4 × 2 8,
ठीक है, इंटू 5, ये कितना है 8 5 दैट इज 40। देखो तो यहाँ भी सेम आ रहा है। अच्छा, पहले इन दोनों को किया सॉल्व, ठीक है, फिर इसको, तो हमारा 40 आंसर आया। फिर नेक्स्ट टाइम क्या किया कि जिसको छोड़ा था, जिसको छोड़ दिया था उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है, और जो हमारा 2 था उसको एक क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया, तब भी हमारा आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देख रहे हैं कि जब ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है तब भी ये प्रॉपर्टी होल नंबर रख रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में तो था ही, मल्टीप्लीकेशन में भी होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रख रहा है। यहां से दिख रहा है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में। मान लो मेरे पास नंबर है 5 8, ठीक है, और 2, ये 3 नंबर है, ठीक है। चलो क्या करेंगे, 5 इंटू 8 इंटू 2, पहले मान लो इन दोनों को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 8 इंटू 2, ठीक है, इन दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कंसीडर करो, क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, 5 8 जा 40 हो गया, और 40 इंटू 2 दैट इज हमारा आ गया 80। इसका आंसर कितना है 80। अगर ये भी 80 आ जाता है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, और ये जब दोनों इक्वल हो जाता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये होल्ड करेगा, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 8 2 16, और 16 5 जा कितना होता है 80, ये भी 80 ये भी 80। देखो तो दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई 3 होल नंबर है, मतलब कि ए बी सी टाइप, ठीक है, और ऑपरेशन किसी का मल्टीप्लीकेशन का है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में भी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रखेगा, ठीक है। रखेगा या नहीं रखेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही हमारा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में भी रखता है, ठीक है। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में देखने वाले हैं। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब हम लोग किस में देखेंगे, सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास 3 नंबर है, दैट इज 5, ठीक है, 6 7, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। क्या करो, 5 - 6 - 7, ठीक है। किसी दो को लो, पहले इन दोनों को लेते हैं। देखो इसका आंसर कितना आता है, 5 - 6 दैट इज -1 एंड -7, ये कितना आ जाएगा हमारा -8। कितना आ गया, -8। अब चलो सेकेंड टाइम क्या करते हैं, 5 - 6 - 7, ठीक है। जिसको पहले कंसीडर किया उसको छोड़ दो, ठीक है, और जिसको छोड़ा है उसको क्या करो, कंसीडर कर लो। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इस बार, ठीक है, पहले जिसको ले लिया उसको छोड़ दिया, और जिसको छोड़ा था उसको कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, 5 - 6 - 7 करेंगे, कितना आएगा, -1 आ गया। 5 -1 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 + 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 6। देखो यहाँ पर आंसर कितना, -8, और यहाँ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या दोनों आंसर सेम है, नहीं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है, ठीक है, जब हमारा ऑपरेशन किसी का है तो सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, लेकिन जब अगर सब्ट्रैक्शन का बात किया जाए तो सब्ट्रैक्शन में होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखेगा क्या, तो नहीं रखेगा। यहां से हमें दिख रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इसी में हम लोग देखते हैं डिवीजन का। चलो तो अब हम लोग बात करने वाले हैं डिवीजन के अंडर, ठीक है। चलो को 3 होल नंबर मान लो मैंने ले लिया, ठीक है, 8, ठीक है, फिर 2 एंड 8 4 और 2, ये तीनों ले लिया, ठीक है। चलो डिवीजन में अगर देखते हैं तो 8 / 4 / 2, ठीक है। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 8 / 4 / 2, पहले इसको कंसीडर किया तो इस बार इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और जिसको छोड़ा उसको कंसीडर कर लेंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो कह देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, रख रहा है होल नंबर। और अगर नहीं इक्वल हुआ मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के अंदर नहीं है, ठीक है। चलो तो दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है, तो 8 / 4 दैट इज 2, 2 / 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। अब यहाँ अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 8 / 4 / 2 कितना होगा 2, ये हो गया 8 / 2 दैट इज 4। यहाँ पर आंसर 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। क्या दोनों इक्वल है क्या, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, नहीं ना। तो कह सकते हैं कि अगर 3 नंबर है और ऑपरेशन हम लोग डिवीजन का लगाए हुए हैं, ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा क्या, नहीं। मतलब कि कुछ ऐसा अगर है, ठीक है,
और ऐसा है तो ये दोनों इक्वल होगा क्या? तो नहीं इक्वल होगा। ठीक है, अगर डिवीजन का बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास ऑपरेशन डिवीजन का है तो होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इसी में कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं उसको। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो कि हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन उठता है कि हम लोग प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कैलकुलेशन है, 3 नंबर है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, हमें आता है। लेकिन हम लोग ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे इजी होता है। ठीक है, मान लो आपके पास 3 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा 37, ठीक है, प्लस 159, ठीक है, प्लस, ठीक है, 63, कुछ इस प्रकार से नंबर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कहा था कि चलिए इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना हार्ड बात नहीं है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको कि चलो क्या करेंगे कि 7, ठीक है, 9, 3 कितना हो गया? 7, 3 दैट इज 10 और 9 19। ठीक है, हमारे पास 1 बचा। ठीक है, फिर कितना 5 3 कितना हुआ 8 6 14 और 1 15 का 5 एक फिर बचा हमारे पास। ठीक है, यहाँ 1 1 2 259 आ गया। ठीक है, हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, इजी है। लेकिन अब हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। दैट इज, समझो कि 3 होल नंबर दिया है, ये। ठीक है, हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, 3 होल नंबर अगर है तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं एसोसिएटिव वाला। ठीक है, तो एसोसिएटिव का प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े हैं वो इसमें हम लोग लगाकर देखते हैं। दैट इज 37 प्लस 159 प्लस 63। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? देखो तो 37 प्लस, अब बताओ, हम लोग जानते हैं कि ये दोनों 2 होल नंबर है, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, और ये दोनों किस में है? एडिशन में है। तो एडिशन में है तो क्या ये दोनों कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा? कम्यूटेटिव होगा। तो चलो, क्या इसको मैं इधर लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख सकता हूँ, ऑर्डर को रिवर्स कर सकता हूँ? तो कर सकता हूँ। तो 63 प्लस कितना हो गया? 159। ठीक है, अब देखो ऐसा किया क्यों गया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और अब क्या करते हैं कि इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, पहले कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको इधर किया, इसको इधर किया। ठीक है, फिर सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई किया एसोसिएटिव। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया? एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसा कर सकते हैं होल नंबर्स में। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ दो, 37 और 63 कितना हो जाएगा? 3 एंड 3 7 10 0, हमारे पास 1 बचा, 6 3 9 1 10। 100 प्लस कितना हो गया? 159। ठीक है, अब डायरेक्ट इसको जोड़ दो, कितना? 100 और 159 दैट इज 259। तो समझ में आ रहा है कि हम लोग कैलकुलेशन को, देखो यहाँ भी कैलकुलेट किया, यहाँ भी कैलकुलेट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा इजी वे में हम लोग क्या कर पा रहे हैं? कैलकुलेट कर पा रहे हैं जो हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा है उसके हेल्प से। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाले में। ठीक है, कि मान लो मेरे पास एक नंबर है, 3 होल नंबर है, 8 है। ठीक है, फिर 1690 है और एक और होल नंबर दैट इज 125। ठीक है, अब इसको कहता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए। कैसे करेंगे? 8 इंटू 1690 इंटू 125। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा कि हमें बहुत टाइम लगने वाला। ठीक है, तो इसको जो हम लोग प्रॉपर्टी पर है उससे देखते हैं कि चलो उसका कुछ यूज हो पाता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि 8 इंटू इन दोनों को क्या कर रहे हैं कि रिवर्स कर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है होल नंबर्स अगर ऑपरेशन किसका हो? एडिशन का हो या ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का हो। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर 125 इंटू 1690 ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। किस प्रॉपर्टी से लिखा? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। ऐसा कर सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ऐसा लिखा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं इसको ऐसे 8 इंटू 125 इंटू 1690, अगर 3 होल नंबर दिया हुआ है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हैं कि नहीं? दो को हम लोग ब्रैकेट में ले सकते हैं। इससे आंसर चेंज होता है क्या? तो नहीं होता है। ठीक है, और ये किस प्रॉपर्टी से? दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो इसको ले लिया एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि 3 अगर होल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर तीनों प्लस में है तब भी 2 को ब्रैकेट में ले सकते हैं। ठीक है, या अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में तब भी 2 को ब्रैकेट में ले सकते हैं। अब देखो ये आसान कैसे हो गया कि 125 इंटू 8 कितना हो गया? ठीक है, तो ये 1000 हो गया हमारा।
और इंटू 60 90। अब बताओ ये कितना इजी हो गया। अब इसको आराम से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितना हो जाएगा, सिर्फ आपको इसके बाद 3 जीरो बैठा देना है। तो 60 90, इसके बाद देखो यहाँ कितना जीरो है 3, तो यहाँ 3 जीरो बैठा दो 1 2 3। बताओ आपका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोगों ने इसका आंसर बहुत ही इजी वे में क्या कर लिया, फाइंड कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक है, देखो 2 स्टेप लगाया, 2-3 स्टेप और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर जहां भी लगे कि हम लोग जो पढ़ चुके हैं उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते, तो वह इसीलिए प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं ताकि कैलकुलेशन को इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सके। ठीक है, चलो इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टी है जिसको देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, देखो मान लो अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है कि 16 इंटू, ठीक है, 59, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखना ध्यान से। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 इंटू 59 को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 50 प्लस 9। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या करते हैं, ठीक है, कि जब 3 होल नंबर हो, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, अगर 3 होल नंबर हो, ठीक है, और दो जो ब्रैकेट में है वो प्लस में हो, जो ब्रैकेट में वो प्लस में हो, ठीक है, एडिशन में हो, और जो हमारे बाहर है, ठीक है, वो किस ऑपरेशन में हो, तो मल्टीप्लिकेशन में हो इसके साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये समझो क्या करते हैं, 16 इंटू क्या कर दिया, पहले 50 के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया इसको, ठीक है, और फिर क्या कर दिया 9 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 16 इंटू 9। ठीक है, क्या करते हैं कि अगर 3 होल नंबर कर दिया कोई भी, जैसे यहाँ पर ये तीनों होल नंबर है। ठीक है, अगर 2 होल नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग एडिशन में ले रहे हैं। ठीक है, और 1 होल नंबर जो हमारा बच जाता है, ठीक है, उसको एडिशन वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन में ले रहे हैं। तो जो मल्टीप्लिकेशन हमारा है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इसके साथ और इसके साथ। समझ में आ गया। देखो 16 इंटू 50 और प्लस का साइन था तो प्लस, और 16 इंटू कितना हो गया 9, इसके साथ और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस साइन के अंडर में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब कहो कि सर ये आप किए हैं तो क्या ये सही है, चलो तो इसको सॉल्व करके देखा जाए। ठीक है, सॉल्व करो तो 16 इंटू 50 कितना हो गया बताओ, 65 जा 80, और ये 0 का एक 0 तो 800 ये हो गया। ठीक है, प्लस 69 जा कितना होता है 144। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 944। अब बताओ 16 इंटू 59, देखो तो कितना इजी वे में हम लोगों ने आंसर निकाल लिया कि अच्छा 944 आएगा। समझ में आ रहा है। लेकिन अब देखो यहां से देखो कैलकुलेट करके, ठीक है, कि 59 इंटू 16 करो। ठीक है, 9 6 जा 54, तो 4 हाथ में कितना बच गया 5। ठीक है, फिर 5 6 जा 35 ये हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, फिर 59 बन जा 59, ये 4 का 4 9 5, 14 का 4 हाथ में 1 5 3 8 एंड 1 9 944। देखो तो इस वे में भी 944, इसमें भी 944, मतलब हमारा जो मेथड है ये तो सही है। ठीक है, तो इसी मेथड का हम लोग यूज करते हैं अगर हमारा बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस मेथड से उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस मेथड को क्या बोला जाता है, तो इसको देखो क्या किया है हम लोगों ने कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन के अंडर में। यहाँ पर क्या था एडिशन था, और एडिशन के अंडर में हम लोग क्या किया है, ठीक है, कि मल्टीप्लिकेशन को इसके साथ और इन दोनों नंबर के साथ क्या किया है बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन। ठीक है, कैसे बोलते हैं, तो देखो मल्टीप्लिकेशन को क्या कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले इसके साथ किया देखो यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या किया अगले नंबर के साथ किया डिस्ट्रीब्यूट यहाँ। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में किया, ठीक है, किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, तो प्लस के, ठीक है, एडिशन के, इसीलिए इसको बुलाता है क्या कि मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं एडिशन में। ठीक है, एडिशन को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो देखो आप ऐसे करो या ऐसे करो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके को हम लोग इसलिए अपनाते हैं ताकि हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को कैलकुलेट कर सकें। समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक।
अब चलो इसमें एक एग्जांपल लिया जाए, ठीक है, बड़ा नंबर का। मान लो मेरे पास एक नंबर है दैट इज 2009 इंटू 179, कुछ ऐसा, ठीक है, 2009 इंटू 179, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो देखो, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2009 इंटू 170 प्लस 9, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं इसको, ठीक है। अब क्या कर दो कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। क्या कर दो 2009, ठीक है, इंटू 170 प्लस, ठीक है, 2009 इंटू 9, ठीक है। अब इसको इसके साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, आंसर आएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इसको इसके साथ करते हो, इससे आपको ये इजी पड़ेगा कैलकुलेशन वाइज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये जितना भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव हो गया, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ा मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है, तो ये सब जितना प्रॉपर्टी है क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करें, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर कर देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, जय हिंद, गुड बाय।